हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज इंग्लिश की क्लास में हम करेंगे मिसस्पेल्ड वर्ड एंड एक क्लॉज टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट जो है आपके पास ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं जो आपको हाईलाइट करके दिए हैं। इनमें से कोई वर्ड जो है वो मिसस्पेल्ड है, आपको वो फाइंड करना है। ऑल द competitors completed द रेस विद जस्ट वन एक्सेप्शन। तो आपको बताना है कॉम्पिटिटर्स कंप्लीटेड रेस और एक्सेप्शन में से मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो देखिए, कॉम्पिटिटर्स की स्पेलिंग हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कंप्लीटेड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, रेस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। जो हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के स्पेलिंग क्या होते हैं? EXCEPTION होता है। एस का यूज यहाँ नहीं होता। यहाँ पे एस का यूज किया गया है टी के जगह पे, तो एक्सेप्शन की स्पेलिंग ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास पुअर पॉस्चर कैन लीड टू मस्कुलर प्रॉब्लम्स इन लेटर लाइफ। पॉस्चर क्या होता है हमारे पास? द वे अ मैन अ पर्सन सिट स्टैंड और वॉक, उसे हम बोलते हैं पॉस्चर। लीड क्या होता है? जिसका रिजल्ट, लीड का मतलब होता है रिजल्ट इनटू। मस्कुलर क्या होता है? मसल्स रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉब्लम्स। तो आपके पास वर्ड है पॉस्चर, लीड, मस्कुलर, प्रॉब्लम्स। तो आपको बताना है इनमें से मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो यहाँ देखिए, पॉस्चर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लीड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, मस्कुलर की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है एंड प्रॉब्लम्स की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ से वो होगा ऑल करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई भी मिसस्पेल्ड वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास द पंप शट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ अ मैकेनिकल फेलियर। तो आपको देखना है पंप ऑफ, रिजल्ट और मैकेनिकल में से मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो यहाँ क्लियरली शो हो रहा है कि मैकेनिकल बिल्कुल गलत है। मैकेनिकल के स्पेलिंग होते हैं MECHANICAL। ठीक है, तो के का यूज यहाँ पे गलत किया गया है, इसलिए हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड है मैकेनिकल। तो हमारा सही आंसर होगा फोर्थ। फोर्थ में हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल गेव अ वेरी पॉम्पस स्पीच अबाउट द पोर्ट्रेल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पॉम्पस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। पॉम्पस क्या होता है? पॉम्पस होता है कोई ऐसा पर्सन जो अपने को दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हो। ठीक है, या सोचता हो या समझता हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच। तो स्पीच की स्पेलिंग क्या होते हैं? SPEECH। स्पीच के स्पेलिंग ये होते हैं, यहाँ पे ए का यूज गलत किया है, SPEECH होता है स्पीच। तो हमारा जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो मिल गया हमें थर्ड में। तो हमारा आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कोपिंग विद हर मदर्स लॉन्ग इलनेस वॉज अ हैवी लोड टू बियर। कोपिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज से डील करना। इलनेस क्या होता है? बीमारी। लोड क्या होता है? किसी चीज का भार। ठीक है, वजन। बियर क्या होता है? किसी चीज को सहना। तो हमारा जो यहाँ से मिसस्पेल्ड वर्ड है कोपिंग, इलनेस, लोड और बियर में से वो है कोपिंग। कोपिंग की स्पेलिंग होते हैं COPING। तो यहाँ पे ई का यूज बिल्कुल गलत किया गया इस वर्ड में, इसलिए हमारा जो एरर निकलता है वो है पार्ट 1 में कोपिंग की स्पेलिंग बिल्कुल गलत दी है। नेक्स्ट है आपके पास क्लॉज टेस्ट। तो आइए क्लॉज टेस्ट को देख लेते हैं। अ कैमल एंड अ जैकल वर फ्रेंड्स। तो ये आपको क्या दिया गया है? एक स्टोरी दी गई है कैमल और जैकल के बारे में, जो वो दोनों क्या थे? फ्रेंड्स थे आपस में। वन डे द जैकल हिज फ्रेंड टू बिग शुगर केन फार्म। तो हमें बताना है फर्स्ट में क्या आएगा कि एक दिन जो है जैकल ने क्या किया अपने फ्रेंड को। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रॉट। तो ब्रॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लाना। ठीक है, लाना, लाना के लिए हम यूज करते हैं ब्रॉट। ब्रॉट जो है ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी ब्रिंग की ब्रॉट ही होती है। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बाउट। बाउट क्या होता है? किसी चीज को बाय करना, खरीदना। नेक्स्ट है टुक। टुक क्या होता है? किसी चीज को ले जाना। टेकन जो है, टेक का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? ले जाना। अ कैमल एंड अ जैकल वर फ्रेंड्स। वन डे द जैकल। ब्रॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लाना। तो ब्रॉट का यूज यहाँ पे नहीं होगा। ब्रॉट हिज फ्रेंड टू अ बिग शुगर केन फ्रॉम। ब्रॉट हिज फ्रेंड टू अ बिग शुगर केन फार्म। तो ब्रॉट का यूसेज यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट है बाउट। तो खरीदा भी नहीं है, तो वो भी बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टुक। अ कैमल एंड अ जैकल वर फ्रेंड्स। तो ये पास्ट टेंस में सेंटेंस यूज हो रहा है। वन डे द जैकल टुक हिज फ्रेंड बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, क्योंकि टुक जो है टेक का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और पास्ट टेंस में यूज होता है।
टेकन का यूज यहाँ पे बिल्कुल गलत है, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है टुक। नेक्स्ट है इट वॉज ऑन द अपोजिट ऑफ द रिवर, तो वो शुगर केन फार्म कहाँ था, रिवर के अपोजिट में था। आफ्टर अ डैश मील द जैकल बिगेन टू हाउल लाउडली, तो खाना खाने के बाद जो वो गन्ने का खेत था वहां से गन्ने खाने के बाद जैकल जो है वो क्या करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। ठीक है, आफ्टर अ डेली मील, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेली। आफ्टर अ डेली मील, तो डेली का यूज हमें नहीं पता कि वो डेली खाता था वहां पे कि नहीं, तो डेली का यूज यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डेजीरियस। डेजीरियस क्या होता है, किसी चीज की डिजायर हो उसे बोलते हैं डेजीरियस। ठीक है, आफ्टर अ डेजीरियस मील द जैकल बिगेन टू हाउल लाउडली, तो इस वर्ड को अभी ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेलिकेसी। तो डेलिकेसी किस लिए यूज होता है, एक ऐसा फूड जो एक्सपेंसिव हो और रेयरली अवेलेबल हो, उसे बोलते हैं हम डेलिकेसी। नेक्स्ट है डिनर, तो द डिनर मील जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, द डेलिकेसी मील भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सम्पटुअस। सम्पटुअस का मतलब ये होता है मैग्निफिशिएंट, लग्जरियस फूड, लेविशिंग फूड। तो सम्पटुअस जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बनेगा हमारा यहाँ से, डेजीरियस नहीं होगा। ठीक है, सम्पटुअस फूड यहाँ पे, सम्पटुअस मील जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि डेलिकेसी क्या है हमारे पास एक नाउन है, तो डेलिकेसी यहाँ पे नहीं होगा। लग्जरियस और सम्पटुअस में से जो अप्रोप्रिएट है वो है सम्पटुअस, तो सम्पटुअस मील द जैकल बिगेन टू हाउल लाउडली बिल्कुल अप्रोप्रिएट बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फ्राइटेंड कैमल प्लीडेड द जैकल नॉट टू डू सो, तो वो हाउल करने लगा तो कैमल जो है वो डर गया और उसने क्या बोला, उसे प्लीडेड डैश द जैकल, उसने जैकल को क्या किया, निवेदन किया, नॉट टू डू सो, कि ऐसा ना करे। तो प्लीडेड के साथ देख लेते हैं कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, द फ्राइटेंड कैमल प्लीडेड टू द जैकल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द जैकल, प्लीडेड फॉर द जैकल, जैकल के लिए क्या करा उसने, निवेदन करा। प्लीडेड ऑन द जैकल, जैकल के ऊपर क्या करा, निवेदन करा, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, फॉर भी बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीडेड विद, तो ये बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट है प्लीडेड बिफोर, तो प्लीडेड बिफोर भी नहीं होगा, तो इनमें से जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो होगा प्लीडेड विद, क्योंकि प्लीडेड विद हमारे पास एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी से सीरियस निवेदन करना। ठीक है, सीरियसली किसी से निवेदन करना, तो प्लीडेड के साथ जब भी हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन तो वो प्लीडेड विद होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक फ्रेज है प्लीडेड विद, इसलिए टू भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिफोर भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो अप्रोप्रिएट बनेगा विद। फॉर एंड ऑन तो वैसे भी नहीं होंगे, और हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो है प्लीडेड विद। नेक्स्ट देख लेते हैं, द जैकल सैड फ्रेंड आई हैव दिस हैबिट आफ्टर एवरी मील, तो जैकल बोलता है कैमल को कि मेरी ये आदत है, हमेशा जब भी मैं खाना खाता हूँ उसके बाद मेरी हाउल करने की आदत है, आई कैन नॉट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सून द फार्मर्स अराइव्ड and gave sound thrashing to the camel. When the camel crossed the river, the jackal joined him on his back. In the midstream, the camel took a deliberate dip, dash the water. जैसे वो कैनल के पास पहुंचे तो जो कैमल था उसने क्या किया, डेलिब्रेट डिप, जानबूझ के डिप लिया, कहाँ पे, डैश द वाटर, तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ऑन टू द वाटर, तो ऑन टू द वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन द वाटर, तो इन द वाटर ही होता है हमेशा। ठीक है, पानी के अंदर। नेक्स्ट है विद इन द वाटर, बिल्कुल नहीं होगा। डाउन द वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड ऑन द वाटर भी नहीं होगा, पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर। इन जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हेन द जैकल क्राइड आउट इन टेरर द कैमल सेड कैजुअली आई हैव द हैबिट ऑफ रोलिंग इन द वाटर आफ्टर एवरी मील, तो जब जैकल जो है वो डर के मारे क्या है, रोने लगा, तो कैमल ने क्या बोला कि मेरी ये आदत है पानी में क्या करने की, पानी में रोल होने की मेरी आदत है। ठीक है, आफ्टर एवरी मील, जब भी मैं खाना खाता हूँ उसके बाद मेरे पास मेरी आदत है कि मैं पानी में क्या करता हूँ, रोल करता हूँ। द पुअर जैकल वॉज डैश, और जो बेचारा जैकल था वो क्या हो गया, वो हमें बताना है, सैंक, वॉज सैंक, वॉज सैंक बिल्कुल गलत है। सैंक का मतलब क्या होता है, सिंक। ठीक है, पानी में डूबना, तो सैंक यहाँ नहीं होगा। द पुअर जैकल वॉज सैंक नहीं होगा, द पुअर जैकल वॉज सिंकिंग, सिंकिंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राउनिंग, तो ड्राउनिंग क्या होता है, तो सिंकिंग और ड्राउनिंग में डिफरेंस क्या होता है, सिंकिंग का मतलब क्या होता है, पानी में डूबना, और ड्राउनिंग का मतलब होता है पानी में मर जाना। तो पुअर जैकल था वो क्या हो गया, पानी में मर गया, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, तो ड्राउनिंग नहीं होगा। द पुअर जैकल वॉज ड्राउन, ठीक है, वो डूब गया, ड्राउनिंग नहीं, वो डूब रहा था नहीं, वो डूब गया। ठीक है, तो ड्राउन जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा हमारा यहाँ से।
तो आज की क्लास में हमने किया मिस स्पेल्ट वर्ड्स एंड एक क्लॉज टेस्ट। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।